आर्य समाज ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ਦੀ 200ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और आर्य समाज ਦਾ 150 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਵੀ पूरे देश ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ शुरुआत समाणा शहर ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू हुई, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ हरिद्वार ਤੋਂ पहुंचे अखिलेश्वर जी ने दस्या कि जो दुनिया में लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव हो रहे हैं, जिस तरह यूक्रेन और रूस की लड़ाई है, इजराइल और दूजे देशों की लड़ाई चल रही है और जो समस्यावां दुनिया में आ रही हैं उन्हां दा हल साडे वेद मंत्रां दे राहीं असी कर सकते हैं। और इस मौके ते हवन यज्ञ कीते गए, शहर दे विच विशाल शोभा यात्रा कड्ढी गई। समागम दे विच इस संस्था समाणा दे आगू यशपाल सिंगला ने इस संस्था के उद्देश्य बारे विस्तार नाल जानकारी दी। आज का समागम बारे ये 5 दिन का जो वार्षिक उत्सव है, इस वर्ष आर्य समाज की स्थापना के 150 साल को समर्पित है और यह शोभा यात्रा दयानंद मॉडल हाई स्कूल, आर्य समाज और माता नैना आर्य धर्मशाला की तरफ से निकाली जा रही है। सारे शहर निवासियों का बहुत सहयोग मिल रहा है और ये 5 दिन का प्रोग्राम हर रोज़ शाम को 8 बजे से 10 बजे तक प्रवचन होंगे और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का हवन का प्रोग्राम है और आखिरी दिन 9 तारीख को एतवार को 101 हवन कुंडा में बहुत ही शानदार प्रोग्राम के साथ इसका समापन होगा। आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे। बहुत बढ़िया, इतना उत्साह किसी में नहीं है जितना उत्साह यहाँ पे है। आज हम महर्षि दयानंद जी की 150वीं आयुष्मान शताब्दी मना रहे हैं और स्वामी जी का 200वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम पहले दिल्ली गए थे, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, बहुत आनंद आया। आज समाना में ये विशाल यात्रा शोभा यात्रा जा रही है, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई। सारे जागो, बुराइयों को छोड़ने का सबसे बढ़िया आर्य समाज से जुड़ने का, पाखंडों से बचने का उपाय बहुत ही उत्तम उपाय है। आप इसका समर्थन करें। सारे समाने वाले आपको बधाई हो, बधाई हो। आर्य पर्व की 150 साल की बधाई हो, बधाई हो। आज का दिन बहुत ही शुभ का दिन है, जो आज हमारा महर्षि दयानंद जी का विषय में आज रैली निकला है, जिसके प्रति हमें जागरण करना है, लोगों को हमें बताना है क्या हमारे आर्य समाज का क्या नियम है, क्या चल रहा है, पद्धति है, उनके बारे में हम विस्तार से प्रचार कर रहे हैं। आर्य समाज समाना मंडी में महर्षि देव दयानंद जी के 200वें जन्म दिवस का जो पूरे विश्व में उत्सव मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में है और साथ ही आर्य समाज मंदिर की स्थापना के 150 वर्ष, जिसे सार्ध शताब्दी भी कहते हैं, उसका पूरे विश्व में जो उत्सव मनाया जा रहा है वो कार्यक्रम यहाँ समाना मंडी में आरंभ हो रहा है। उसके लिए नगर के सभी प्रतिष्ठित सज्जन वृंद यहाँ आर्य समाज के साथ मिल कर के बहुत बड़ी शोभा यात्रा का भी कार्यक्रम रखा गया है और प्रभात बेला में एकादश कुंडीय महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है, जो 5 दिन तक चलने वाला ये जो कार्यक्रम है, इसके प्रतिदिन 11 कुंडी यज्ञ होते रहेंगे और पूर्णाहुति के दिन 101 कुंडी यज्ञ का कार्यक्रम इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। क्योंकि पूरे विश्व में वैदिक धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे अधिक प्राचीन धर्म है। विश्व की लाइब्रेरी में धर्म की जो सबसे प्राचीन पुस्तिका है, ग्रंथ है, वो ऋग्वेद के रूप में माना गया है। तो महर्षि दयानंद जी ने आज से 150 वर्ष पहले जब इस संस्था की स्थापना की, उन्होंने ये कहा कि विश्व में जितने भी मान्यताएं हैं, धर्म हैं, गुरुजन हैं, उन सब के अंदर जो एक बात है, उस एक बात को अगर हम लें तो सभी एक हो सकते हैं और वो एक बात सत्य की है, सदाचार की है, न्याय की है, प्रेम की है। और वेद के 20,000 के करीब जो मंत्र हैं, 20,377 के करीब मंत्र हैं, उनमें ये जो शिक्षा दी गई है कि मनुष्य समाज किस तरह से मिलजुल करके एक दूसरे की मदद करते हुए अच्छे परिवारों का सुख पा सकता है, अच्छे राष्ट्र का बहुत अच्छा सौभाग्य लाभ कर सकता है। विश्व के जितने भी द्वंद्व हैं आज जो चल रहे हैं, जितने भी संघर्ष हैं, इन सब का समाधान चारों वेदों के मंत्रों में पाए जाते हैं। जब आप देखिए कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई, आप देखते हो कि इंतज़ार हम कर रहे हैं, आज ख़त्म होगा, कल ख़त्म होगा, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इजराइल के साथ फ़िलिस्तीन का संघर्ष वो बढ़ रहा है।
अपने देश के भीतर भी लोगों की विचारधारा में जिस तरह के अंतर पैदा हो रहे हैं वो राष्ट्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो वेद में इसका समाधान है। वेद में कहा सम गच्छध्वम संपदध्वम संभो मनांसी जानताम, तुम जैसे भी हो तुम्हारी आवश्यकता है, तुम समाज के एक राष्ट्र के एक अंग हो, इसलिए सबके साथ मिलकर के चलने वाली नीति अपनाइए। तो ये चीज़ वेद के अंदर है। इसलिए महर्षि देव दयानंद जी ने कोई नया धर्म नहीं चलाया। जो सत्य सनातन सदा से चला आ रहा सनातन धर्म है, जिसका आधार वेद है, उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए इस आर्य समाज की स्थापना की। और पंजाब की भूमि तो बड़ी ऐतिहासिक भूमि है, गुरुओं की भूमि है। आज आर्य समाज गुरुदेव अपने गुरु नानक देव जी महाराज के गुरुपूरब पर भी सबको बधाई देता हुआ ये कहना चाहता है कि गुरुदेव के जितने भी गुरु ग्रंथ साहब में वचन हैं, वो वचन भी वेद मूलक हैं। उन्होंने भी एक ही परमात्मा की बात की है, सर्वव्यापी परमात्मा की बात की है, परस्पर प्रेम से मिलके चलने की बात की है। हमारे देश में दो परंपराएं रही हैं, एक ऋषि परंपरा जो पढ़े लिखे शास्त्रज्ञ महापुरुषों की थी, एक संत परंपरा जो पूर्व जन्म से सिद्ध आत्माएं थीं। उन्होंने भले ही जैसे कबीरदास जी के बारे में कहा गया कागज मसी छुइयो नहीं, लेकिन उनके जितने भी दोहे हैं उन दोहों को जब हम पढ़ते हैं तो वेद मंत्रों से मिलाते हुए बिल्कुल मंत्र की व्याख्या उन दोहों में मिलती है। तो इस तरह से आर्य समाज का बड़ा व्यापक रूप है। तो आप सबको मैं बधाई देता हूँ, पंजाबवासी सभी भाइयों को भी बधाई देता हूँ कि आज गुरु पर्व के दिन आर्य समाज में ये 5 दिवसीय ऋषि दयानंद जी का जो 200वां जन्मदिवस है और आर्य समाज स्थापना का 150 वर्ष का जन्म उत्सव है वो मनाया जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। कैमरामैन बीके गर्ग दे नाल पुरुषोत्तम कौशिक, समाना न्यूज़।